वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग को। दोस्तों, ये जो चैनल है इसको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा शुरू करा गया है। आपका जो 14 मई का एग्जाम है उसको ध्यान में रखते हुए, अब वो जो आपका 14 मई का एग्जाम है पीसीएस का, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँ, सही अटेम्प्ट कर पाएँ, इसके लिए हमने यहाँ पर 5000 एमसीक्यू का एक सीरीज स्टार्ट किया है। हर दिन आपको ऐसे ही 3-4 वीडियोस मिलेंगे। हर एक वीडियो को कंप्लीट देखिए, हर एक क्वेश्चन को लगाइए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। दोस्तों, पीसीएस का जो पेपर है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जितना कुछ आपने पढ़ा है उसको आपने कितना चेक करा है, कितने क्वेश्चंस आपने लगाए हैं। इसी लिहाज से ये जो सीरीज़ है बेहतरीन है। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। तो आगे पढ़ने से पहले बस इतना सा आपसे रिक्वेस्ट और है कि भैया पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, साथ ही नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा डच कारखाना सबसे पहले स्थापित किया गया। अब ये बिमलीपट्टम है, कराईकल है, कासिम बाजार है या फिर पुलिकट। तो सही आंसर है हमारा क्या आएगा, पुलिकट, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर सही आएगा। ये जो पुलिकट वाला है ये आपका 1610 में यानी कि 1610 में इसको स्थापित किया गया था। अगर यहाँ पर मसूलीपट्टनम होता था जिसको 1605 में स्थापित किया गया, अगर वो ऑप्शंस में होता तब मसूलीपट्टनम हमारा सही आंसर होता। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर जो है पुलिकट रहेगा। तो देखिए यहाँ पर ये पीडीएफ जो है इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, हर एक चीज़ वेल रिसर्च करी हुई है और सब कुछ यहाँ पर है। तो आपको कहीं से कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप कोर्स परचेस करेंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं ये 4, आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि इनकरेक्ट हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर है कि द्वितीय कर्नाटक जो युद्ध हुआ उसमें वॉन्डिवॉश की लड़ाई के रूप में भी उसको जाना जाता है। तो ये यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, जो इनकरेक्ट हैं वो आपको चूज करना है। पहला यहाँ पर ये क्या है, इनकरेक्ट है। रीजन बीइंग कि ये आपका दूसरा कार्नाटिक वॉर नहीं था, तीसरा था। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा उसमें पहला तो होगा ही होगा। इसके बाद प्रथम कार्नाटिक युद्ध जो है वो यूरोप में एंग्लो फ्रेंच प्रतिद्वंद्विता का विस्तार था, ये एकदम सही है। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें कि पेरिस की जो संधि हुई 1763 में, उसके अनुसार फ्रांसीसियों को केवल व्यावसायिक उद्देश्य के लिए भारतीय बस्तियों का उपयोग करने की अनुमति दी गई, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें कि प्रथम कार्नाटिक युद्ध की जो अवधि थी ये 1740 से 1750 थी। ये यहाँ पर जो अवधि दे रखी है गलत दे रखी है क्योंकि ये थी आपकी 1748। तो इस तरीके से ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट है। सो अभी जो हमारा आंसर होगा उसमें इनकरेक्ट रहेंगे, यानी कि 1 और 4 जो है वो हमारा आंसर में होना चाहिए। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर सही आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हर एक चीज़ यहाँ पीडीएफ में दे रखी है तो आपको कहीं से कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैं आपको बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि आप लोग अगर एक बार कोर्स परचेज कर लेंगे तब आपके लिए ये बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। चीज़ों को आप बहुत ईजिली जो है सब पढ़ पाएंगे, सारे रिवीजन कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं ये 3, आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि सही हैं। सो पहले स्टेटमेंट की बात करें कि मुअज्जम ये औरंगजेब का सबसे बड़ा पुत्र था और बाद में उसने बहादुर शाह की उपाधि ली, एकदम सही है। दूसरा, खफी खान ने शाह बेखबर को बहादुर शाह की उपाधि दी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है खफी खान ने बहादुर शाह को शाह जो बेखबर है उसकी उपाधि दी थी। इसके बाद नेक्स्ट हम देखें, बहादुर शाह ने उत्तराधिकार के युद्ध में अपने भाइयों मोहम्मद आजम और कामबख्श इसकी हत्या कर दी, ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर सही होगा। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, देखिए साथ में आप लोग लगाते रहिएगा क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में बताइए कितने क्वेश्चन आपको आते थे। सो यहाँ पर आपको दे रखे हैं ये 4 स्टेटमेंट और आपको यहाँ पर बताना है कि कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि यहाँ पर करेक्ट हैं। सो सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करें कि पानीपत की तीसरी लड़ाई आलमगीर द्वितीय के शासनकाल के दौरान लड़ी गई। सो भैया ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। ये जो पानीपत की लड़ाई हुई थी, तीसरी लड़ाई, ये इस लड़ाई में ये आपका मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा हो गया कैसा, गलत। हमें यहाँ पर सही स्टेटमेंट चूज करने हैं। इसके बाद प्लासी की लड़ाई मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के शासनकाल के दौरान लड़ी गई। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट जो है वो भी यहाँ पर कैसा है आपका, इनकरेक्ट है।
इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, इसमें बात करी गई है मोहम्मद शाह करनाल की लड़ाई के दौरान जो था मुगल शासक था, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। इसके बाद अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो थर्ड और फोर्थ ये हमारा यहाँ पर सही है दोनों स्टेटमेंट। तो ऑप्शन मतलब कौन सा सही होगा आंसर हमारा, बी वाला। चलो इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर आपसे बात करी गई है रणजीत सिंह, इन्होंने जो संधि करी थी अमृतसर की, ये किसके साथ करी थी, साइन किसके साथ करे गए थे। अब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, शाह शुजा है, ये शाह शुजा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, या फिर ये अहमद शाह अब्दाली है। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कब करी गई थी ये, 1809 यानी कि 1809 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो आपकी स्क्रीन पर है, इसमें यहाँ पर बात करी जा रही है कि जो रुहेलखंड है इसका नाम फारसी शासक के नाम पर रखा गया था। ये यहाँ पर इनकरेक्ट है, क्यों, क्योंकि जो रुहेलखंड है ये रुहेला जो वो थे आपके अफगान शासक थे, ठीक है, उनके नाम पर रखा गया था, ना कि ये फारसी के नाम पर, फारसी शासकों के। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट, बुंदेलखंड क्षेत्र को महाभारत में मध्य देश के नाम से भी जाना जाता, तो वो बुंदेलखंड क्षेत्र नहीं था, वो था आपका रुहेलखंड। इसको जो है महाभारत में मध्य देश के नाम से भी जाना जाता था। वर्तमान बरेली जो है वो रुहेलखंड क्षेत्र में है, ये यहाँ पर एकदम सही है। सो इस तरीके से पहला और दूसरा स्टेटमेंट हो गए हमारे इनकरेक्ट। अब आपको यहाँ पर बताना था कि कौन से सही नहीं है, तो पहला और दूसरा सही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 पर। अब जब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, तो इसमें यहाँ पर जो आपके स्क्रीन पर है इसमें आपसे क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि राजा सवाई सिंह इन्होंने खगोलीय वेधशालाओं का जो निर्माण था वो नहीं किया था। कौन से प्लेस पर नहीं किया था, 5 वेधशालाएं इन्होंने बनवाई थी, जिसमें दिल्ली थी, जयपुर थी, बनारस थी, मथुरा थी और उज्जैन। यहाँ पर इन्होंने वेधशालाएं, खगोलीय वेधशालाएं बनवाई थी, बट ग्वालियर में नहीं बनवाई थी। तो आंसर हमारा क्या आएगा, ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सब कुछ देखिए यहाँ पर पीडीएफ में मिलेगा आपको, कहीं से कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो इट्स अप टू यू कि आप कितना सीरियस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको ये 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहले स्टेटमेंट की बात करें, लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा आसिफुद्दौला द्वारा बनवाया गया, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें कि जिज मोहम्मद शाही का निर्माण आसिफुद्दौला ने करवाया था, तो भैया ये गलत है क्योंकि ये है आपका सवाई जय सिंह। ठीक है, सवाई जय सिंह ने करवाया था, आसिफुद्दौला ने नहीं करवाया था, ये इनकरेक्ट है। इसके बाद दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था, अभी हमने देखा ये तो सही है ही। इसके बाद गुलाबी शहर जयपुर का निर्माण भी सवाई जय सिंह के द्वारा ही करवाया गया, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1, 3 एंड 4। तो ये जो है पहला यहाँ पर सही होगा। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। सो क्वेश्चन नंबर 19 जो आपके स्क्रीन पर है, इसमें आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं 3, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा है जो कि यहाँ पर सही है। जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको चूज करना है। सो पहला स्टेटमेंट है कि कंचन नाम्बियार एक प्रख्यात तमिल कवि थे, तो भैया पहला जो है हमारा वो यहाँ पर इनकरेक्ट है क्योंकि ये तमिल नहीं थे, मलयालम कवि थे। सो जो पहला स्टेटमेंट है वो यहाँ पर इनकरेक्ट है क्योंकि ये तमिल कवि नहीं थे, कैसे थे, मलयालम कवि थे। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें हीर रांझा, ये जो पंजाबी साहित्य में रोमांटिक महाकाव्य है, इसको वारिस शाह के द्वारा इसकी रचना की गई, ये यहाँ पर एकदम सही है। शाह अब्दुल लतीफ ने सिंधी साहित्य में कविता संग्रह रिसालों की रचना करी, ये भी यहाँ पर सही है। सो हमारा जो आंसर होगा वो कौन कौन सा होगा, सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट आंसर में आने चाहिए। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर हमारा सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर एक सूची दे रखी है, ठीक है, एक तरफ आपको युद्ध दे रखे हैं और दूसरी तरफ वो साल दे रखे हैं जब ये युद्ध हुए। पहला है आपका बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ आपका, 1764 में। इसके तुरंत बाद अगले ही साल जो है इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में। प्लासी का वॉर हुआ 1757 में। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, ये कब हुआ, 1761 में। सो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3, 4,
12 ये हमारा यहाँ पर कोड सही होगा। सो इसके साथ ही इस वाले वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और क्वेश्चंस देखेंगे। टोटल इस पूरी सीरीज में 500 वीडियोस आएंगे, एक साथ ज्यादा क्वेश्चंस लेके नहीं आ रहा हूँ। रीजन बीइंग बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं तो आप लोग भी फेडअप हो जाते हो कि नहीं इतना कैसे याद रहेगा, इसीलिए थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आराम आराम से करते हुए चलेंगे। अभी टाइम है, 500 वीडियोस इजीली आप लोग कर लेंगे। डेली आपको 3-4 वीडियोस मिलेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर सॉर्ट हो जाएंगी, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करें, हर एक वीडियो को कंप्लीट देखें, कमेंट सेक्शन में अपना जो रिव्यू है वो ज़रूर देते रहें ताकि अगर कोई भी आगे सुधार करना हो तो उसको हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहते हैं पीसीएस में सफल होना, 14 मई का जो आपका पेपर होगा उसमें आप बेहतरीन परफॉर्म करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो पीसीएस का कोर्स है उसको तुरंत परचेज करिए। आगे आने वाला जो आरओ और बीईओ का एग्जाम है, अगर इनमें से किसी के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भैया तुरंत ज्वाइन करिए, इससे बेहतरीन, इससे अच्छा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। सो इसी के साथ इस वाले वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।